चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। और तो आई थिंक आपको सबको टाइप्स ऑफ सॉइल पता है। यस सर सर सैंडी क्ले सर लोमी। ओके, एंड सबको डिफरेंसेस पता है उनके बीच में। यस सर सर ओके, Yes, sir. ह्यूमस की डेफिनेशन क्लियर है। सर Yes, layer which sir. provided Yes, फॉर्म sir. against the soil. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्लियर है। फॉर्म कैसे हुआ था सॉइल? यस सर with the help Yes, of sir. weathering of rocks. हाँ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ सर years। हाँ हिमांग सर मैं बताऊं टाइप ऑफ सॉइल। बोलो। सर लूमी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सैंड सॉइल। सैंडी, हाँ मैं बस पूछ रहा हूँ इन जनरल, ये सब पता है यस ना आप सर, लोगों को? सैंडी क्ले ठीक है, लोमी सर सिंपल है। हाँ सर आप मतलब सर आप सारे उसके सॉइल से सॉइल की डेफिनेशन बता देंगे एक और। सॉरी सॉइल की डेफिनेशन सर सारे लिख। सॉइल मतलब सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, नहीं नहीं, क्ले ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब उनके हम सर वो होता क्या है? प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं। अगर तुम सॉइल की डेफिनेशन सिर्फ कोई पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स। Sir, no, soil is a natural resource Which which is help having to large which particles. help to growth, which help in the growth of plant and hold the plant ठीक है, with its roots. Sir, and which is having large particles. ठीक है। मेन उसका वो काम नहीं है, मेन उसका काम है विच सपोर्ट। Which support the plant hold. So which support life. ठीक है, प्लांट लाइफ Many organisms live in it. एंड Sir, अदर ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी। excuse एंड me, sir. हाँ बोलो हेमांक। Sir, it consists of organic and inorganic substances. हाँ ये सब कह सकते हो, बट ये लिखना ज़रूरी है। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स विच सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, निमाटोड पता है किसे कहते हैं? No, sir. निमाटोड नहीं पता? ओके, पता होना चाहिए। ये देखो, No, जल्दी से देखो। sir. नेमाटोड्स का एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ओके, नेमाटोड्स का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। Okay, sir. तो जो इनकी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, किन की? वर्म Sir, फैमिली। worms. Sir, worms. याद रहेगा। मोस्टली सारे निमाटोड्स सॉइल में मिल जाएंगे, राउंड वर्म और पता नहीं कौन कौन से वर्म्स। अर्थवर्म तो एक पता ही है आपको। ओके, मूविंग ऑन। तो निमाटोड्स ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या बढ़ा देते हैं? सॉइल की एयर फ्लो बढ़ा देते हैं, गैप्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, और फर्टिलिटी भी बढ़ा देते हैं। So उसके लिए उसको यूज नहीं करना पड़ता फर्टिलाइजर्स का। हाँ, अगर उस पर्टिकुलर सॉइल में बहुत ज़्यादा निमाटोड्स है तो ये भी है। बट ये भी हो सकता है कि वो रूट्स को अटैक करके प्लांट लाइफ थ्रेट में पुट कर दें। दैट इज ऑल्सो वन अनदर केस। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हो विच सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। फुल स्टॉप काफ़ी होगा। फिर आप जो चाहे इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड अदर पार्टिकल्स, अदर स्मॉल पार्टिकल्स विद ऑर्गेनिक मैटर। ओके, Sir, ओके, organic matter. Excuse me, ऑर्गेनिक। sir. हाँ, सर जो सर सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है? सर हैवी रेनफॉल से सॉइल इरोजन हो सकता है? वो सब प्लांट्स हम को आगे डिस्कस करें। तुम बीच बीच से इधर उधर से टॉपिक उठाते हो। ठीक है, सॉइल इरोजन हैवी रेनफॉल से भी हो सकता है, जब उसकी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो टॉप सॉइल इरोड होती है हो जाए। हॉरिजॉन। इरोड मतलब रिमूव हो जाए, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अच्छा, ठीक। ओके सर, थैंक्स। अब क्ले, लोमी और सैंडी, आपको इनके डिफरेंसेस पता किसके बेसिस पे बताना है? याद रखना, साइज। सबको पता है कौन से पार्टिकल्स बड़े हैं, कौन से इंटरमीडिएट हैं और कौन से सबसे छोटे हैं। टेक्सचर टेक्सचर, गुड। टेक्सचर में आप लिखोगे रफ, स्मूथ। सॉफ्ट। सॉफ्ट तो नहीं, सॉफ्ट कौन कह रहा है? सॉफ्ट नहीं होता। मजाक मत करो हेमांग, ठीक है? सीरियसली समझो, यस सॉफ्ट नहीं है। कोर्स मतलब खुरदुरे। फिर सर फाइन मतलब फाइन, ये सर कौन? बहुत सारे बहुत ही महीन, जैसे आटा फाइन सर पार्टिकल है। तो लाइक आप क्ले सॉइल। क्ले के ये फाइन पार्टिकल्स है, कोर्स सैंडी के। और लोमी के क्या लिखोगे?
इंटरमीडिएट वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, टेक्सचर उसका लिख सकते हो neither too fine neither too coarse. ओके So neither too fine nor too coarse. ओके, साइज पता ही है, ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे छोटे हैं, और ये इंटरमीडिएट। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, Yes sir. मैं कुछ लिख So रहा हूँ यहाँ इसमें पे, कुछ ये देखो Yes ये sir दिख रहा sir. है। सर आपने अभी सर जूम आउट बहुत किया अभी। हाँ सर अभी zoom, डिले दिख रही है बहुत ज्यादा। अच्छा एक मिनट रुको, बहुत ज्यादा डीले। एक मिनट रुको। हाँ अश्विन, वो सब टेक्निकल वर्ड्स में अभी नहीं जाते, अभी इधर वापस आ जाओ, यहाँ ध्यान दे दो। चलो यस आई होप ये स्क्रीन दिख रही है सबको। सर। हाँ सात्विक, रिमाइंड मी आफ्टर 40 मिनट्स देन वील डू इट। Sir, ओके I was. हाँ आई वॉश 40 मिनट्स के बाद। सो गाइस साइज के बेसिस पे पता है सबको, टेक्सचर के बेसिस पे पता है, ठीक है। फिर आप ये बोल सकते हो लोकेशन वेयर दे आर फाउंड, बताओ सैंडी सॉइल्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज यस सर। Yes, Desert. beaches. Sun beaches. एंड बीचेस, गुड, कॉमनली वेरी गुड बीचेस। सर कॉमनली इन डेजर्ट्स। हाँ लोमी सॉइल्स आर फाउंड, Sir, alluvial soil is found near rivers and rivers. Sir near the river banks. नियर द रिवर बैंक्स। एलुवियल सॉइल ही तो क्लेई सॉइल होता है ना, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके। सर मुझको अब तक समझ में नहीं आया सर, क्लेई सॉइल दिखती कैसी और है कैसी? क्लेई सॉइल बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो उससे जिससे pots बनाते हैं। घड़ा बनता है मिट्टी का, दिए बनते हैं जिससे। सर कैन यू टेल रेड सॉइल? प्लीज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल उसमें मत जाओ, कुछ इस तरह से। ये देखो, ये तो देखा होगा, यस ये सर। देखो क्लेई तो सॉइल मेरे ऐसे पास कुछ होता है। सॉइल था हाँ सर ये सब बनाने का। ऐसे होते हैं क्लेई सॉइल, ओके, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। मूविंग ऑन, और क्या है गाइस, किसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? साइज, टेक्सचर, लोकेशन एंड कम ऑन सर कलर। suitability नहीं, suitability फॉर प्लांट, प्लांट ग्रोथ। ठीक है, फॉर विच काइंड ऑफ प्लांट्स। जैसे लोमी सॉइल किसके लिए सूटेबल है? एग्रीकल्चर मोस्टली, यस सर ठीक है। एग्रीकल्चर। सैंडी सॉइल डेजर्ट प्लांट्स जैसे जैसे कैक्टस cactus। वगैरह वगैरह एटसेट्रा। क्या गाइस, और एक होता है डेजर्ट में जिससे खजूर निकलती है ना, उसको क्या कहते हैं? डेट प्लांट, राइट? Yes yes। सर डेट। देखा है सबने, उसको क्या कहते हैं डेट प्लांट को? सर। ठीक है, अभी रिज्यूम कर दिया। Yes sir। हाँ मैं कह रहा हूँ मॉइस्चर इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी। पर्कुलेशन क्या बताई थी गाइस? द रेट एट विच वाटर पासेस थ्रू द सॉइल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द बेडरॉक। So सर अभी एक जब मिनट, आप सुनो अगर सुनो आपने सुनो, एक थोड़ी सी वो हो गई उसमें, एक और वर्ड प्लीज ऐड कर लो। टुवर्ड्स द बेडरॉक लिखा है ना, Yes फिर sir। लिख लो और डाउनवर्ड्स, बस। मतलब हो सकता है किसी ने गमले में रखा हुआ सॉइल, तुलसी के पौधे को, रोज आप वाटर कर रहे हो तो तो बेडरॉक की तरफ नहीं जाएगा, उसने नीचे जाएगा। एग्जैक्टली वो नीचे जाएगा, एंड नीचे क्योंकि ग्रेविटी चीजों को सर नीचे की तरफ या खींचती है। फिर उसमें कुछ ज्यादा सुपर पावर है जो उससे पूरे गमला तोड़ के से पूरी जमीन तोड़ के सिर्फ नहीं बेडरॉक ऐसा खोद नहीं दे। होगा, सारे फ्लोर्स में छेद हो जाएगा सात्विक। 5th फ्लोर में तुलसी का पौधा है, पता चला पानी सर 0 फ्लोर पे मिला। ने हद तो कर दी है। एक्चुअली जो गमला होता है वो भी क्लेई सॉइल से बना हुआ रहता है, इसलिए वो Yes. वाटर को सोख लेता है। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सोख नहीं लेता है, वो अलाउ नहीं करता है, और वो सॉइल को क्या रखता है, मतलब गीला रखता है, मतलब मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज कह लो, वेट कह लो, ठीक है, वो वेट रखता है। सर चलो अगर आपने पर्कुलेशन रेट का पूछना है तो हम लोग अभी आपने जितना लिखा है उतना पूरा लिखना है या बस उसकी डेफिनेशन लिख सर्कुलेशन की के? अलग डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी थी, और उसका फिर फॉर्मूला भी लिखना है। ओके सो सर जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो भी सही थी ना? तुमने क्या बताई थी? कि सर पर्कोलेशन ऑफ सॉइल का कि बोलो, मुझे याद नहीं है, फिर से बोलो। ओह सर। तुमने कौन सी डेफिनेशन बताई थी? सर when the water flows through the
find through the soil particles. It is known as percolation of soil. फ्लोज वर्ड उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना. फ्लो कैसे करता है पानी? सर passes पास through. करता है. Sir, नदी passes थोड़ी बह through. रही है सॉइल के थ्रू. Oh. आस्ते आस्ते पास कर रहा है. तो इन चीजों को समझना है कौन सा वर्ड कहाँ ज्यादा सूटेबल है. सर स्विमिंग पूल की ना हाइट बहुत बढ़िया है, जरा कूद के देखते हैं सर. अरे स्विमिंग पूल की डेप्थ बहुत अच्छी है. तो वर्ड्स मैटर करते हैं. ठीक है. रेट एट विच वाटर पासेस थ्रू द सॉइल पार्टिकल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स द बेडरॉक. चलो मॉइस्चर लिखो. अमाउंट ऑफ. Sir, amount of water vapor in the atmosphere. हाँ, एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है, सॉइल The amount प्रॉपर्टीज of है. water present in the soil. अमाउंट ऑफ वाटर और Present in the soil. वाटर वेपर. Sir, am I audible? यस अश्विन बताओ. सर कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं सर, बिकॉज मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सर, आपको आवाज नहीं आ रही. अच्छा अच्छा बताओ, कोई डाउट है? सर मैं मॉइस्चर में कंफ्यूज हो गया हूँ. मॉइस्चर पानी के चलते होता है. अगर सॉइल में ज़्यादा पानी प्रेजेंट है तो वाटर वेपर भी होगा ज़्यादा, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा सॉइल का. तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, उसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ढेर लाख बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, निमाटोड्स. ठीक है. Yes, sir. 1 million तो of उनकी organisms ग्रोथ are found in 1 gram of soil. तो उनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होती है फिर मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में. तो इन सॉइल एड्स टू इट्स मॉइस्चर कंटेंट. बस इस एक्टिविटी को पता प्रूफ कैसे करोगे? एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉइल ले लोगे यहाँ पे और ऊपर से वो लगा दोगे कॉर्क, मतलब स्टॉपेज, एंड यू विल Boil it. heat it up. So you will see water droplets forming in the cold part of the outer test, I mean the inner wall of the test tube. तो ये वाटर वेपर, सॉरी ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या इंडिकेट करते हैं अपने आप में कि इस सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट था. मेक सर एक सेंस? बार आप फिर से इस एक्टिविटी को बस समझा देंगे? मैंने ये कहा एक सर लोमी सॉइल में मॉइस्चर होता है ना? लोमी सॉइल. हाँ, सबसे कम मॉइस्चर किस में होगा बताओ? सर Sandy सैंडी soil. सैंडी सॉइल. Sandy soil. Sorry, sandy soil. सैंडी. सैंडी सॉइल. ये देखो इधर, ये दिख रही है 9.6. यस. Yes, sir. Yes, sir. सॉइल सैंपल को वो कर रहे हैं बॉयल. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये इंडिकेट करते हैं कि सॉइल में वो मॉइस्चर प्रेजेंट है. ये वाटर ड्रॉप सबसे कम सैंडी सॉइल में फॉर्म होंगे. So लेकिन when तुम्हें we पता है diagram सैंडी सॉइल को बनाते जब आप डिग करते जाओ तो नीचे जैसे जाते हो वो सैंडी सॉइल में और ज्यादा मॉइस्चर बढ़ता Yes, जाता है, हैं, add क्योंकि होता विद रहता डेप्थ. है. यस सर. तो प्लीज इसमें एक लाइन ऐड करो, विद डेप्थ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस. इंक्रीजेस. विद नहीं, सो सॉरी, अलोंग. सर मैंने भी देखा है सर बचपन में मतलब जब मैं छोटा था थोड़ा सा सर, उसमें मैं जब जमीन खोदते थे सर तो गीला ये गीला होता था. छोटा थोड़ा और बड़ा क्या होता है? छोटा छोटा होता है. तो जब मैं छोटा था हाँ उस समय सर, सर जब इसका मैंने मतलब है खोदा कि था सर 5 साल जमीन, के नीचे फिर 5 उस साल के समय ऊपर. बोलो सर जब मैंने ज्यादा खोद दिया था सर तो उसमें एक मिनट सर. हाँ उसमें सर हल्का हल्का गीला गीला होने लग गया था सर. अच्छा. हाँ तो वो गीलापन मॉइस्चर के चलते आता है. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी लिखो गाइस. आई होप ये क्लियर है सबको. मॉइस्चर. Sir, can you please shift to the diagram 9.6? बैटरी कम है. along the depth, अथर्व लिखो, along the depth moisture content of soil increases. So सर आपकी बैटरी कम है सर, आपका लैपटॉप बंद होने वाला है. प्लीज उस पर ध्यान मत दो, आप यहाँ ध्यान दो. ठीक है. आई नो बैटरी कम है. yes, sir. ओके आगे बढ़े. Yes, sir. चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं. Okay, sir. Absorption of नहीं water. नहीं वो अलग चीज है.
एब्जॉर्ब एक होगी परकोलेशन, एक हो गई हम्म, 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 सर मैंने आपको जो फिर से भेजा था अपने रॉन्ग क्वेश्चन था, वो इस बार सही थे क्या? अच्छा वो मैंने पूरे देखे नहीं है, मैं देखकर फीडबैक पास कर दूंगा। इन्फिल्ट्रेशन वेल नॉट रियली। क्या एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस्ड है? नहीं, दो। इनफैक्ट मॉइस्चर इन सॉइल भी अलग चीज है। तो मेरे में तो बस एक ही प्रॉपर्टी थी। चलो रहने दो, कोई नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देख लो। एब्जॉर्ब करना मतलब पता ही है सबको। इसमें इन्फिल्ट्रेशन वाला वर्ड आ जाएगा जो सात्विक कह रहा था, राइट? एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं? वाटर, सॉइल पार्टिकल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सरफेस से आता है ना वाटर। तो मीन्स ये आप पूछ सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन। नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं बस बता रहा हूँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा किस में होगी? सैंडी सॉइल। मेंशन्ड है। सिर्फ एब्जॉर्प्शन तो क्ले सॉइल में होगा ना ज्यादा। एब्जॉर्ब ज्यादा मतलब खींच लेंगे, एब्जॉर्ब करना। देखो आगे पढ़ो। डू ऑल सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर टू द सेम एक्सटेंट? इसका तो आंसर नो है, पहली बात। नो। ओके, इफ यू रीड फर्दर, सब अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन? चेक दिस, आई मीन एब्जॉर्प्शन, सो सॉरी। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, अच्छा मैं यहाँ बता ही देता हूँ। ये एक्टिविटी दिख रही है, एक फनल है, Yes, ये sir. बीकर है। Yes, sir. Funnel is this V shape. Yes, sir. Dropper से they are Yeah. putting the drops and there is a filter paper. So Yes, sir. अब हर बार में यस मत बोलो पल्लवी, तो सुनो, Okay, sir. ध्यान से सुन लो। So when you, एक मिनट, सपोज तुमने 25 मिलीलीटर वाटर से शुरू की है एक्टिविटी। तुम्हारे ड्रॉपर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर था? 25 मिलीलीटर्स। मिलीलीटर। तुमने ये सारी वाटर डंप कर दी फिल्टर पेपर पे, या फिल्टर पेपर रहने दो, हम अब्जॉर्प्शन फिल्टर पेपर की चेक नहीं कर रहे हैं, सॉइल की कर रहे हैं। तो सॉइल में पूरा 25 मिलीलीटर हमने डंप कर दिया, और फनल के थ्रू हम चेक करें कि कब ड्रॉप्स फॉल होना शुरू होंगी। ड्रॉप्स क्यों फॉल होंगी? ड्यू टू पर्कुलेशन। अगर पर्कुलेशन अच्छी होगी तो बहुत जल्दी आपको ड्रॉप्स विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, ये वरना लाइक नहीं। सैंडी सॉइल। एग्जैक्टली। सैंडी सॉइल में जल्दी हो जाएगा। अब ध्यान दो, वो डिपेंड करता है कि आप वेट ऑफ सॉइल कितना लेते हो। अगर आप, तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे पास इतना सारा सॉइल है, तुम बोलोगे इनमें 2 बूंद गिराऊंगा और मैं वेट करूंगा 2 ड्रॉप्स का नीचे तक आने का। डज इट मेक सेंस? नो सो तो समझ रहे एब्जॉर्ब हो? कर लेगा सॉइल। वो तो एब्जॉर्ब करके उसको नीचे तक भी नहीं आने देगा, राइट? एकदम यस सर। Yes, बॉटम sir. सरफेस पे। तो यू शुड टेक सम एप्रोप्रिएट। appropriate, amount of soil which can show you okay how much it is So, or appropriate absorbing. amount of water. क्या कह रहे हो पल्लव? तो यहाँ हम appropriate amount of water भी ले सकते हैं. हाँ, या फिर appropriate amount of water भी ले सकते हो with respect to the soil. चलो, तो जब आप वाटर पुट करोगे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जिससे तुमने शुरू किया मेजरमेंट, जैसे हमने 25 मिलीलीटर, और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, ये इन्होंने किया कैसे है? एक मिनट, सर मेरी बुक में तो ये सब दिया भी नहीं है। एक मिनट रुको। तो एक मिनट वैसे रुको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं वैसे। सर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे? नहीं, इनका कोई मतलब भी नहीं है ज्यादा। थैंक गॉड। चलो बस सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको रहने दो गाइस, सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। विच सॉइल हैज द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट? सबको पता है। सैंडी सॉइल। Sandy. विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट? क्ले सॉइल। क्ले Clay. सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? मतलब अपने अंदर कौन ज्यादा वाटर क्ले सॉइल। कैद करके रखता है? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल। ठीक है। एंड विच रिटेन्स द लीस्ट? सैंडी। Sandy. सैंडी सॉइल। तो सर अब तो एक चीज देखना, एक मिनट दिव्या, एक चीज देखना।
पर्कुलेशन रेट हाईएस्ट है सैंडी की और लीस्ट रिटेन करता है सैंडी। क्या ये दोनों ऑपोजिट नहीं हो गए अपने आप में? यस सर। क्योंकि वो जाने देते इसलिए सर वो रिट्रेन नहीं कर पाते ज्यादा। रिटेन मतलब वापस रखना, होल्ड बैक करना, उसी का मतलब है एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? यस सर, रिटेन को ही हम लोग अब्जॉर्प्शन बोलते होल्ड हैं ना। बैक, होल्ड बैक। ए रिटेन दैट पर्सन मतलब होल्ड हिम बैक या होल्ड हर बैक, पकड़ के रखो, होल्ड, यू नो। तो वाटर को अपने थ्रू कौन ज्यादा होल्ड करके रखेगा? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल। नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर percolate and reach the water underground? बताओ। सर ऐसे तो लिए तो हम लोग को सैंडी सॉइल ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली, सैंडी सैंडी, सॉइल। और अगर वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो लोमी भी चलेगा, क्ले तो लोमी सर, कतई नहीं। लोमी सॉइल। सर क्ले तो सर नीचे ही नहीं जाएगा सर पानी। मैं जाएगा लेकिन उसकी पर्कुलेशन रेट बहुत स्लो होगी। यस पर्कुलेशन सर, रेट बहुत टाइम लग जाएगा। पर्कुलेशन रेट सबसे ज्यादा सैंडी सॉइल की होती है। और सर वो सबसे वाले ज्यादा एरिया सैंडी की होती है। सर वो हाँ, वाला एरिया में वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, क्ले वो सॉइल वाले, वाले एरिया हाँ, में। गुड गुड। जैसे पैडी क्रॉप्स, राइस की खेती करते हैं ना, कल्टीवेशन यस उसमें सर। होती है। ठीक है, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन, तब हम सॉइल एंड क्रॉप्स डिस्कस करके खत्म करेंगे चैप्टर। तो अब्जॉर्प्शन रेट एक चीज है, मतलब कितना ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाता है एक पर्टिकुलर सॉइल प्रोफाइल, और एक है पर्कुलेशन रेट। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या सर अपोजिट सेम है। है? सर अपोजिट है सर, क्योंकि पर्कुलेशन रेट में कितना पानी ड्रेन आउट करे थ्रू सॉइल पार्टिकल्स, और अब्जॉर्प्शन में कितना वो रिटेन करे, कितना अब्जॉर्ब कर रहा है वो। हाँ, और ये क्यों है मैं बताऊं इसका रीजन, ऑपोजिट क्यों है? एयर सर गैप। क्योंकि एक अलाउ करता है एक नहीं, रीजन है एयर गैप। क्या है रीजन? एयर गैप्स। एयर गैप अगर ज्यादा है तो वाटर जल्दी से पास कर जाएगा, यस सर। तो होल्ड कर पाएगा वो सॉइल वाटर अपने अंदर? नहीं। नो सर। तो एयर गैप पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, एयर गैप पे डायरेक्टली कौन डिपेंड करता है? एयर गैप पे डायरेक्टली डिपेंड करता है ज्यादा एयर गैप तो ज्यादा पर्कुलेशन रेट, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एयर गैप पे उल्टा कौन डिपेंड करता है? उल्टा मतलब इनडायरेक्टली। इनवर्सली, एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन रेट। क्योंकि मतलब से अगर इनडायरेक्टली, एयर सो सॉरी, गैप्स मुझे होंगे तो वन फिर अपॉन से वो लिखना चाहिए जल्दी था। जाएगा। हाँ, मुझे ना वन अपॉन लिखना चाहिए था। वन अपॉन मतलब उसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब इनवर्स होता है। समझ में आई ये बात? ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया। क्योंकि एयर गैप जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा हाँ, वो। जितना ज्यादा एयर गैप होगा, ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट उतना ही पुअर होगा, होल्ड करके नहीं रख पाएगा। सर लार्ज पार्टिकल्स। ये सर, अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन रेट ज्यादा होगा, और अगर एयर गैप कम इनका होगा डायरेक्ट तो है। एब्जॉर्प्शन हाँ, रेट। इनका डायरेक्ट रिलेशन, ये जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा, ये जितना कम ये उतना कम, बट इनका उल्टा रिलेशन है, एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा। दैट्स हाउ इट इज। चलो सर लास्ट। ये सर हाँ, सैंडी सॉइल में थोड़ी कम सैंडी सॉइल में, प्रॉपर्टीज, क्या बोलूं सर थोड़े कम उसमें फीचर्स होते हैं सैंडी सॉइल में। हाँ, लेकिन उसके अपने एडवांटेज भी हैं। मतलब इंसेक्ट जल्दी घर बना पाते हैं उसमें, जल्दी छिप जाते हैं सैंडी सॉइल में। स्कॉर्पियन, पता है ना स्कॉर्पियन? यस स्कॉर्पियन, सर। स्नेक बहुत जल्दी बिल बना के घुस जाते हैं। जब प्रे आता है ना उनको, ईगल खासकर पकड़ने रेगिस्तान में, तो छिप जाते हैं तुरंत। ओके सर। चलो, सॉइल इरोजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यस सर। लिखो सब लोग, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल which is rich in, बताओ टॉप सॉइल किसमें रिच है? ह्यूमस। ह्यूमस, गुड। सर ह्यूमस। सर ठीक है, ह्यूमस। हाँ ह्यूमस। और किसमें रिच है? एंड सर तो अदर, फर्टिलिटी। नहीं, फर्टिलिटी तो एक मिनरल्स। फीचर है। नहीं, मिनरल्स सीप हो जाते हैं सात्विक थ्रू। गुड। मिनरल से एक चीज याद आई गाइस, मिनरल्स ऊपर ज्यादा मिलेंगे नीचे या बीच बीच में? सर नीचे। डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। नीचे। सर मतलब नीचे क्यों? क्योंकि उनको पानी अपने साथ डिसॉल्व करके ले जाता है। डिसॉल्व करके लेके जाता है। यस सर। तो अदर ऑर्गेनिक मैटर लिख लो बस।
ठीक, बाय बताओ इनका रिमूवल किससे हो जाता है? विंड, So wind, ice, water. आइस, So by the natural forces like wind, water, हाँ, आइस कहाँ से आ rain. गया? Natural The agent. rain. नेचुरल क्या बोला तुमने साक्षी? Natural agents. हाँ, नेचुरल एजेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग Wind, विंड। water, rain. सर गाइस वाटर ऐसे लिख लो, सुनो सुनो, ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्ग नेचुरल एजेंट्स लाइक, लिखो बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग Sir, विंड, heavy rainfall. Sir, heavy rainfall. रनिंग वाटर। Sir, heavy rainfall. हाँ, हैवी रेनफॉल वाटर अपने साथ विंड एंड रनिंग वाटर हीट। लेकर आएगी। सर हीट के चलते कहाँ भाई? Sir, heat का उसका और वो देखा न्यूट्रिशन। सर कुछ भी, सर हीट न्यूट्रिशन कहाँ से लेकर आएगा? कुछ So भी heat नहीं से तो मतलब कुछ नहीं होगा प्लांट्स soil को पे. हेल्प करने का करेगा सर ग्रो। हीट से मिनरल्स कम हो जाएंगे। मेरे भाई हीट से कैसे प्लांट ग्रोथ सपोर्ट हो गया? डोंट अंडरस्टैंड। सर हीट से प्लांट जल जाएगा। हाँ, सिकुड़ जाते हैं उसके पत्ते, मतलब उसके ओह माय लीव्स। गॉड। Yes. सर प्लांट की सर जान ले मैं लेंगे। सन के बारे में बात कर रहा हूँ सर सर सन। प्लांट ग्रोथ के लिए Sir, प्लांट की water जान है। ले लेंगे। ओह क्या माय बोल रहे गॉड। पल्लव? Water. क्या बोल रहे पल्लव? सर मैं ये बोल रहा था Kill plants. सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो पल्लव, क्या बोल रहे हो? Sir, human kill plants. क्या बोल रहे हो अश्विन? सर मेरा मतलब था सर सन वाली हीट। हाँ, तो सन वाली हीट ठीक है, फोटोसिंथेसाइज करेगी, सर बट लेकिन एक्सेसिव ज्यादा हो जाए करने तो से प्लांट ग्रोथ के लिए उसकी जान ले लेंगे। आई मीन इट्स मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट उनके लिए अच्छा नहीं है, Yes sir. ज्यादा वो लोग इंटेंसिटी। सब की पत्तियाँ वो सूख जाती है. और सुनो, यहाँ लिखो एंड तो व्हेन तभी हम लोग को प्लांट्स पे वाटर लैंड, देना चाहिए क्योंकि अगर उनको ज्यादा हीट मिल जाएगी तो कम से कम वो कूल डाउन कर पाएंगे. हाँ ठीक है, और ये लिखो व्हेन लैंड इज लेफ्ट। गाइस जब आप लैंड पे कुछ लगाते नहीं उसको क्या फैलो लैंड कहते हैं? So can you please repeat? मैं कहता हूँ अश्विन इधर ध्यान दो, बच्चे की जान ले लोगे क्या? तुम्हारी कौन, क्या कैसे जान ले ली किसी ने? सर वो लोग बोलते जा रहे इधर बताओ कि जब लैंड पे कोई आप चीज लगाते नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? फैलो लैंड। So सर barren ओपन land. लैंड। So barren land. Barren land. सर ओपन लैंड तो कुछ नहीं है। लिखो फैलो लैंड। So barren land. नहीं, बैरन लैंड तो वो है जो अपनी फर्टिलिटी लूज कर चुकी है। फैलो लैंड पे बताओ सॉइल इरोजन का क्यों खतरा है? क्योंकि कोई प्लांट्स नहीं लगे हैं तो रूट्स सर कोई नहीं है। रेन वाटर से तो कुछ कोई भी आके soil सर को उसको hold नहीं कर पाएगा. टॉपसाइड को सॉइल, उखाड़ के ले जा हाँ सकता है। एग्जैक्टली, hold सॉइल को नहीं कोई रहेंगे. होल्ड नहीं करके रख पा रहा है तो वो उखाड़ के ले जाएंगे नेचुरल एजेंट्स टॉप सॉइल को। तो तभी प्ला- बोलते कि ट्रीज इरोजन प्लांट में क्या करो, हेल्प नहीं करते. मींस ट्रीज रॉक्स को ये तोड़ने में भी सॉइल हेल्प इरोजन करते. को प्रिवेंट करते हैं। यस सर. हाँ ठीक है, ये लिख और लिया सब सबने? वेदरिंग में भी हेल्प करते हैं. Yes. हाँ, वेदरिंग में भी हेल्प करते हैं। लास्ट गाइज ये लिख लो, कौन सा सॉइल किसके लिए हेल्पफुल है? फॉर एग्जाम्पल, तो क्ले सॉइल तो पॉटरीज बनाने के लिए. नहीं पहले सुन लो पूरी बात। यहाँ देखो, आपको प्लांट्स के ना एग्जैक्ट अच्छे से नाम पता होने चाहिए, सिर्फ पॉटरी नहीं, पहले प्लांट्स के बारे डिस्कस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट कहाँ गया वो, हाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीट, ठीक है, क्ले सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। राइस क्ले सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन याद रखना क्ले सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड सर क्ले मिनरल्स, सॉल्ट रिच इन मिनरल्स। ठीक है, रिच इन सर ह्यूमस। क्ले मिनरल्स था। हाँ, सर क्ले तो मिनरल्स में मिनरल्स तो में था रिच ना। होता है, ओ सो सॉरी, हाँ मिनरल्स में तो रिच होता है, सही कह रहे हो सात्विक, लेकिन ह्यूमस में उतना रिच नहीं होता है क्ले, यस सर। सर लोमी होता है ह्यूमस लोमी में होता है। कुछ। तो गाइस क्ले जो रिच है ह्यूमस में वो और ज्यादा फर्टाइल हो गया क्योंकि मिनरल्स तो हैं ही उसके पास। तो ऐसे क्ले सॉइल में आप कौन सा क्रॉप ग्रो करते हो ज्यादा? राइस, क्योंकि राइस पैडी क्रॉप है, उसको थोड़ा वाटर भी चाहिए और वो वाटर होल्ड करके रख पाएगा क्ले सॉइल, क्योंकि आपको पता है इसकी पर्कुलेशन रेट कितनी पुअर है।
एक्सेलेंट है या पुअर है क्ले सॉइल की? Sir, poor. पुअर. नेक्स्ट. क्या तुम लोग चैट पे लिखे जा रहे हो? फिर तो मैंने चैट आपको से ठीक है चैटिंग मेरे कर भाई, रहे हैं ठीक सब। है. आपने क्यों लिखा? हिमांग कह रहा हूँ, अश्विन ये सब की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है गाइस. क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं. सर कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ. टेम्परेचर, ठीक है, ये देखो, ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए. चेक दिस आउट. विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी. इज दिस क्लियर? So can you again? देखो यहाँ लिखा हुआ, सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिस पे सॉइल प्रोफाइल डिपेंड करती है, और सॉइल का So 1 स्ट्रक्चर भी. minute. सुनो, इतना लिखो मत, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा दिव्या ग्रुप पे, ठीक है? Okay, sir. Okay, so वैसे मैंने screen अच्छा, ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजिटेशंस, फ्रूट्स उगाने के लिए बेस्ट है लोमी. loamy loamy soil. soil. Loamy soil. Sir, loamy soil contains a lot of minerals. केलॉग्स खाया होगा सबने? यस हिमांग. यस और वो सर। सीरियल से बनते हैं, और सीरियल्स बेस्ट किसमें ग्रो होते हैं? Sir, क्ले loamy एंड soil. लोमी. क्ले एंड लोमी, इनका So मिक्सचर. loamy is good for every crop, I think. यस. Except ठीक है, Loamy soil. क्ले एंड लोमी का मिक्सचर. और Okay. ग्राम कहते हैं चना को. कौन सा? काला सर चना लोमी छोटा तो नहीं होता है? ऑलरेडी सारे सॉइल्स का मिक्सचर होता है, तो सर उसमें हाँ. क्ले की अमाउंट ज्यादा होगी क्या? नहीं, ज्यादा क्या होगी? सर क्ले की अमाउंट, क्ले सॉइल की अमाउंट. क्ले की अमाउंट फिर बढ़ गई ना लोमी में, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी आ गए फिर, क्योंकि क्ले अपने साथ मिनरल्स लेकर आएगा. ठीक है. सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, एंड फॉर पैडी क्रॉप से हम कर ही चुके डिस्कस क्ले. एंड फॉर लेंटिल्स, लेंटिल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी नाम है दालों को, ठीक है, दाल. यस. ठीक. यस एंड अदर पल्सेस, इनके लिए लोमी सॉइल. सर लेंटिल आपने बताया कि सर लेंटिल पे राइजोबियम भी होता है. हाँ, उनकी जड़ों पे गांठें होती हैं, सर. राइजोबियम. गुड. एंड कॉटन के लिए देखो, सैंडी और लोमी. एक एक क्रॉप सैंडी इंपॉर्टेंट लोमी है. सॉइल. ये क्यों तो इंपॉर्टेंट? क्योंकि सैंडी. हाँ, कॉटन आपको ढकते हैं, नहीं तो नंगा घूमोगे सब लोग. ये क्या यूज होता है कॉटन? क्लॉथ्स बनाने के लिए. क्लॉथ्स. हाँ, ये लेंटिल्स, Cotton. इससे प्रोटीन मिलती है. बेसिक चीज जो खाते हो आप लोग डेली बेसिस पे. राइस स्टेपल क्रॉप है, मेजर पॉपुलेशन कंज्यूम करती है. और वीट, आटा. तो ये सर कुछ मिनरल्स और क्रॉप्स, हाँ, विटामिन्स ये भी कुछ देते हैं. क्रॉप्स ही क्यों डिस्कस्ड हैं? क्योंकि ये मेजर क्रॉप्स हैं सर जो बहुत करते हैं. इम्पोर्टेंट है ये. तो आपको पता होना चाहिए इनके लिए इसके बिना बेस्ट. हम लोग सरवाइव आई थिंक नहीं ओके कर सर. सकते. हाँ, इनके लिए बेस्ट सूटेबल सॉइल आपको पता होने चाहिए. दैट्स इट. तो कल सुबह मिलते हैं 9 से 10, ओके सर. क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके सर. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू सर. चलिए शुरू करते हैं. सर So what चलो. is the homework? No homework, Divya. Just read the chapter once. Okay, sir. All right. Bye bye, guys. Take care. Good Bye, night. sir. Good night.